स्वास्थ्य विभाग के मंत्री अपना पॉलिटिकल स्वास्थ्य कैसे बेहतर उसमें लगे रहेंगे तो विभाग को कौन देखेगा? वो अपना पॉलिटिकल स्वास्थ्य बेहतर करना चाहते हैं, वो पता नहीं कौन सी पॉलिटिकल विटामिन चाहते हैं, उसी के बाद वो स्वास्थ्य विभाग ठीक होगा। आपने ठीक सुना। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हाथरस भगदड़ के मुद्दे पर यूपी के स्वास्थ्य मंत्री पर निशाना साध रहे थे। उन्होंने कहा कि पता नहीं कि स्वास्थ्य मंत्री कौन सी पॉलिटिकल विटामिन चाहते हैं जिसके बाद ही स्वास्थ्य महकमा सही रहेगा। अब जब वो बार बार पॉलिटिकल स्वास्थ्य और पॉलिटिकल विटामिन की बात कर रहे थे तो पत्रकारों ने सीधा सवाल ही पूछ डाला कि सर, स्वास्थ्य मंत्री क्या चाहते हैं? इस सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि सीधे सीधे समझ लो, योगी जी की कुर्सी पर नज़र है। अब बात जब इतनी हो गई तो आप समझ ही रहे होंगे कि यूपी का स्वास्थ्य मंत्री कौन है। बता दें, स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक हैं। अब योगी जी की गद्दी पर नज़र किसकी है ये तो सियासतदान समझते ही होंगे, लेकिन यह पहला मौका नहीं है। आपको याद होगा कि चुनावी प्रचार के दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, जो इस समय तिहाड़ जेल में बंद हैं, उन्होंने कहा था कि आम चुनाव 2024 के नतीजों को आने दीजिए, बीजेपी की टॉप लीडरशिप योगी आदित्यनाथ को हटा देगी। योगी आदित्यनाथ को हटाए जाने के बारे में वो सिर्फ एक दफ़ा बयान नहीं दिए थे, बल्कि अपनी सभी सभाओं में इस तरह की बात कहा करते थे। यदि आप उससे थोड़ा और पहले चलें तो यूपी के एक और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बारे में भी इस तरह की चर्चा होती रही है कि उनकी नज़र कहीं और है। सियासी पंडित कहते हैं कि इस तरह की राजनीति के जरिए भी मजबूत दल पर निशाना साधा जाता है ताकि उनके शीर्ष नेताओं में भ्रम हो और उसकी वजह से कलह बढ़े। लोकसभा चुनाव के नतीजे जब सामने आए तो बीजेपी को सबसे बड़ा झटका कहीं और नहीं बल्कि वहां लगा जहां सबसे अधिक उम्मीद थी। यूपी में 70 पार का नारा देने वाली बीजेपी 2019 की याद ही हो गई। सवाल उठने लगे कि गुनहगार कौन। मीडिया जगत में भी चर्चा तेज होने लगी कि आपस में मनमुटाव था और उसका असर साफ साफ अब नजर आ रहा है। सवाल यह है कि अखिलेश यादव ने स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के बारे में इस तरह की बात क्यों की, इस तरह की बात कहने के पीछे क्या वजह है। तो उसके बारे में सियासी पंडित कहते हैं कि अच्छी खासी संख्या में सीट पाकर अखिलेश यादव के हौसले बुलंद हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें ऐसी ही जीत की दरकार थी। असल मायने में लोकसभा चुनाव में जीत अखिलेश यादव के लिए विटामिन का काम कर गया है। अब उनकी पार्टी की यह कोशिश होगी कि यूपी बीजेपी के शीर्ष नेताओं में शंका का निर्माण हो ताकि 2027 को फतह किया जा सके, क्योंकि 2027 को फतह करने का मतलब है कि उनकी आगे की राजनीति और आसान हो जाएगी और आगे का सफ़र आसानी से तय कर पाएंगे। हाल ही में एक संगठन ने सर्वे भी किया कि अगर मौजूदा समय में चुनाव हुआ तो यूपी की गद्दी पर कौन काबिज होगा, और जो नतीजे सामने आए उसके मुताबिक सपा की साइकिल के लिए लखनऊ का सफ़र आसान नज़र आ रहा है। लिहाजा सपा का शीर्ष नेतृत्व, सपा के रणनीतिकार अब इस तरह के कार्य पर, इस तरह की नीति बनाने में जुट गए हैं जिससे बीजेपी के अंदर अंदर कुछ फूट जैसी स्थिति का निर्माण हो जिसका फ़ायदा वो उठा सकें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।